शरणं हरि 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 शरणं शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं जय हो हरि शरणं हरि शरणं हरि श्रीमद्भागवत भगवान की जय हो। दक्ष प्रजापति हैं, उनके साथ में कर दिया और उनके साथ विवाह करने पर उन प्रसूति से दक्ष प्रजापति से 16 कन्याएं पैदा हुई। और जब 16 कन्याएं पैदा हुई तो उन्होंने 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ में कर दिया और एक लड़की का विवाह अग्नि के साथ में कर दिया और एक लड़की का विवाह पितृगणों के साथ में कर दिया। और जो सबसे छोटी वाली लड़की है जिसका नाम है सती, उन सती का विवाह दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर जी के साथ में कर दिया। इस कथा को मैत्रेय महामुनि विदुर जी को सुना रहे हैं, सूत जी महाराज 88,000 महात्माओं को सुना रहे हैं और श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। तो कहा कि जो सबसे छोटी वाली लड़की थी सती, उनका विवाह भगवान शंकर जी के साथ में कर दिया और शंकर जी और उनके ससुर दक्ष प्रजापति में आपस में दोनों में द्वेष हो गया, लड़ गए और सती जी अपने पिताजी के यज्ञशाला में ही जाकर के अपने शरीर को नष्ट कर डाली। जब इस प्रसंग को बताए तो विदुर जी ने प्रश्न किया है मैत्रेय महामुनि से और शौनकादि 88,000 महात्माओं ने प्रश्न किया है सूत जी से और राजा परीक्षित ने प्रश्न किया है श्री सुखदेव जी महाराज से। महाराज एक निवेदन ने कहा, क्या कहा, भवे शीलवताम श्रेष्ठे दक्षो दुहितृवत्सलः विद्वेषमकरोत्कस्मात् अनादृत्यात्मजाम सतीम। थोड़ा एकाग्रता पूर्वक समझिए। महाराज भगवान शंकर जी और उनके ससुर दक्ष प्रजापति आपस में लड़ गए ये दोनों लोग। और मैंने सुना है कि कस्तम चराचर गुरुम, भगवान शंकर जी तो चराचर के गुरु हैं, आशुतोष उनका नाम है और वो अपने ससुरे से लड़ गए, यही आशुतोष हैं वो। महाराज इसकी जरा कथा विस्तार से बता दीजिए। तो कहते हैं कि एतदाख्याहि में ब्राह्मण जामातु स्वसुरस्य च, ससुर और दामाद में लड़ाई क्यों हो गई महाराज, कृपा करके जरा इसको विस्तार से बता दीजिए। तब मैत्रेय महामुनि विदुर जी को सुना रहे हैं, सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बता रहे हैं और आप लोग भी जरा एकाग्रता पूर्वक समझिए, बहुत ध्यान देकर समझिएगा। हम अन्यत्र से भी आपको इस प्रसंग को समझाने के लिए बता दूंगा। कल सुना आप लोगों ने कि सीता जी के प्राण को कैसे कथा ने बचा लिया और आज जरा देखिए कि जिसके पति महादेव हो वो भी रक्षा नहीं कर पाते अगर कथा का जिसने अपमान कर दिया। परिणाम क्या हुआ ये बता रहे हैं कि पूरा विश्व सृजाम सत्रे समेता परमरसयः। और सरल करके बताऊंगा आपको, भगवान शंकर जी सती जी के साथ जा रहे हैं। हमने कहा जब हिंदी में एक बार आ जाए तो जान लेना कि गंभीर घटना घटेगी। बाबा ने बताया एक बार त्रेता योग माही, एक बार त्रेता योग माही, शंभो गए कुंभज ऋषि पाही, शंभो गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। समझे, भगवान शंकर जी त्रेता युग में जा रहे हैं, अपनी पत्नी सती जी को भी लिवा के गए। और जब कथा में जा रहे हैं तो इनका विशेषण जरा देखें सती जी का, संग सती जग जननी भवानी,
सती हैं, जगत जननी हैं, भवानी हैं। क्यों? क्योंकि कथा में जा रही हैं अपने पति के साथ में। अब पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। अगस्त जी कथा कह रहे थे और जब देखे कथा के मंच पे बैठे थे, देखे कि भगवान शंकर जी और मैया सती आई हुई हैं, तो नीचे उतर करके सम्मान पूर्वक उनको प्रणाम किया। लेकिन सती को मोह पैदा हो गया कि हमको क्या कथा सुनाएंगे, ये तो खुद ही प्रणाम हमको कर रहे हैं। और सती जी यही मोह पैदा हो गया। दूसरा मोह ये हो गया, हमारे पति खुद ही इतने बड़े विद्वान, दुनिया इनसे कथा सुनती है, हम इनसे क्या सुने। शंकर जी के पास बैठ करके सती जी ने कह दिया, महाराज थोड़ा आश्रम देखूं, बहुत अच्छा लग रहा है। भगवान शंकर जी सोचा, करे कथा सुनने आई है और कथा में इनका मन नहीं लग रहा है, क्या होने वाला है। और ध्यान दें, जब कथा प्रारंभ होती है तो देखो सती जी का नाम कट गया। और कैसे प्रमोशन होता है प्यारे, कैसे डिमोशन हो जाता है, उत्थान कैसे होता है, पतन कैसे हो जाता है, कथा से सीख लो। अगर आप अपने जीवन को बनाना चाहते हो, संसार से आपका अपमान हो चुका है, परिवार के सदस्यों ने अपमान कर दिया है, समाज के लोगों ने आपका तिरस्कार कर दिया है, भगवान की शरण में चले आओ। वही जिन लोगों ने अपमान किया है वही पैर की धूल पाने के लिए तरस जाएंगे, रोने लगेंगे। ये भगवान की महिमा है। जरा देखो प्रमोशन कैसे होती, कथा कैसे ऊपर उठा देती है। शंकर जी जब कथा सुनने के लिए चलते हैं तो इनका नाम लिखा 2.5 अक्षर में, शंभु गए श आधा म भू, 2.5 अक्षर हुआ ना। अच्छा कथा में बैठे बाबा बताते हैं कि राम कथा मौनी बरज बखानी, राम कथा बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी, ओ सुनी महेश परम सुख मानी। कथा सुनने के लिए जब चले थे तो इनका नाम था 2.5 अक्षर, और कथा में जब बैठ गए तो प्रमोशन 3 अक्षर का नाम हो गया। और सती जी कथा नहीं सुनी, इनका डिमोशन हो गया, सस्पेंड, टर्मिनेट कहा जाए तो ठीक हो। क्या हो गई ये? अरे मुनि सन, पूरी कथा जब सुन गए, सुनने के बाद कहा महाराज जी चलूं, प्रणाम किए, और जब चलने लगे फिर प्रमोशन हुआ शंकर जी का। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। ये जो सती थी, जगत की जननी थी, भवानी थी, सब गायब हो गया। अब क्या हो गई हैं? कुमारी। शंकर जी की पत्नी नहीं है। स्त्रियों का 3 रूप होता है, कुंवारी, नारी, महतारी। शादी नहीं हुई रहती है तो कुंवारी, शादी हो जाती है तो नारी, और अगर लड़का लड़की पैदा हो जाए तो महतारी। सती जी यद्यपि भगवान शंकर जी की पत्नी है, लेकिन कथा जब नहीं सुनी, क्योंकि बाबा ने पहले ही कह दिया था कि झूठाऊं लिखाऊं तो होई पूरी, या तो सही सही बताइए वही लिख दूं, और अगर गलत लिख दूं तो उसको सही कर दीजिएगा। और लिख क्या दिए? चले भवन संग दक्ष कुमारी, माने अविवाहिता है महाराज, ये आपकी पत्नी होने लायक नहीं है। जैसे इनके पिताजी दक्ष हैं, चतुर, दक्ष माने चतुर। कई लोग चतुराई करते ना, पूजवई पाठ में ज्यादा चतुराई करेंगे, बिजनेस में, व्यापार में, नौकरी में फेल हो जाएंगे। महाराज क्या बताऊं, बड़ा परेशान हूं। लेकिन अगर पूजा की विधि, अरे महाराज भगवान अगरबत्ती थोड़ी खुश होते, भगवान भोग लगाने थोड़ी खुश होते। हम तो बस नहाए धोए, बस थोड़ा सा घुमाए, गए अपने ऑफिस में।
इसमें नहीं अपने आप को सोचेंगे कि नहीं पूजा करने की विधि भी हमको होना चाहिए, भगवान के प्रति भी हमारी आस्था होनी चाहिए, इस पर नहीं मनन होगा, इस पर चिंतन नहीं होगा। दक्ष है, चतुर है, वो चतुर की बिटिया है, इसलिए चतुर की बिटिया ने भी चतुराई किया कि कहाँ ही बाबा के पास बैठी रहूंगी, घूमूं आनंद लूं। कथा तो हम सब जानती हूं, परिणाम क्या हुआ। एक बात और है, ध्यान देकर के समझना, बड़ी बात है, बहुत लंबी बात है, इसको अन्यथा अर्थ में मत लीजिएगा इस चरित्र को। सती जी आगे बढ़ती हैं भगवान शंकर जी के साथ में। भगवान शंकर जी ने कथा के पुण्य का फल देना चाहा। एक बात और भी बता दे रहा हूं, कथा का बड़ा फल मिलता है। शंकर जी जब कथा सुन करके चले तो मन में आया कि जिनकी मैं कथा सुना उनका दर्शन हो जाता तो बड़ा लाभ मिलता। बस भगवान का दर्शन हुआ। भगवान वनवासी बन करके आए हुए हैं। कथा श्रवण करने का पुण्य इतना ज्यादा होता है कि जिसका वर्णन कोई नहीं कर सकता है। एक छोटा सा दृष्टांत बता दूं, मनन करिएगा। विश्वामित्र जी में और वशिष्ठ जी में बार बार शर्त लगती रहती थी। विश्वामित्र जी कहते थे कि तपस्या में ज्यादा ताकत है, और वशिष्ठ जी कहते थे कि नहीं, सत्संग में, कथा में ज्यादा ताकत है। क्योंकि विश्वामित्र जी पहले राजा थे, क्षत्रिय कुल में जन्म लिए थे, और जब वशिष्ठ जी से लड़ाई किया था, इनकी सारी सेना, सारा अस्त्र बल शस्त्र बल जब बेकार हो गया, तब इन्होंने कहा, वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि धिक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम एकेन दंड मात्रेण सर्व सैन्यम हतानि में। तब इन्होंने तपस्या के द्वारा ब्रह्म ऋषि का पद प्राप्त किया था। इसलिए ये कहते हैं कि नहीं, तपस्या में ज्यादा शक्ति है। लेकिन वशिष्ठ जी महाराज कहा करते थे कि नहीं, बहुत ज्यादा शक्ति है कथा में। अब दोनों लोगों में शर्त लगने लगी। गए ब्रह्मा जी के पास, वशिष्ठ जी महाराज और विश्वामित्र जी। ब्रह्मा जी से पूछे, महाराज ये बताओ, तपस्या में ज्यादा शक्ति है कि कथा में। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि अगर मैं विश्वामित्र जी का पक्ष लेता हूं तो वशिष्ठ जी नाराज हो जाएंगे, मुंह लटका लेंगे, और अगर इनका पक्ष लेता हूं तो विश्वामित्र जी नाराज हो जाएंगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि दोनों से बढ़िया ये होगा कि हम इससे निकल ही जाएं। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो भाई, हमको सृष्टि करने में इतना मेहनत पड़ जाती है कि हम विचार नहीं कर पाएंगे, किसी दूसरे से पूछ लीजिए। अब ये दोनों लोग गए विष्णु भगवान के पास। विष्णु भगवान से कहा कि महाराज ये बताइए कि ज्यादा शक्ति तपस्या में है कि कथा में है। तो विष्णु भगवान ने कहा कि देखो, संसार का पालन पोषण करने में हम व्यस्त रहते हैं, हमारे पास समय नहीं है कि इस पर मैं मनन कर पाऊं। विष्णु भगवान भी बहाना करके हटाए। शंकर जी के पास गए, शंकर जी ने भी हटा दिया। तब ये दोनों लोग गए शेषनाग के पास, और शेषनाग से कहा कि ब्रह्मा जी के पास गए, वो उत्तर नहीं दे पाए। विष्णु भगवान के पास गए, वो भी नहीं बताए कुछ। शंकर जी भी नहीं कुछ बोले। आप तो बता दो किसमें ज्यादा शक्ति है। तो शेषनाग ने भी सोचा कि तीनों देवताओं ने हटाया, अभी बवाल मेरे ऊपर आ गया है, क्या करूं। तो शेषनाग ने कहा, महाराज मैं आपके प्रश्न का उत्तर तो दे देता, लेकिन मेरे सर पे इतनी बड़ी पृथ्वी टिकी हुई है ना, इसके भार से तुम्हारा वैसे ही दिमाग खराब हो रहा है। थोड़ी देर आप इसको पकड़े रहते तो मैं बता देता। विश्वामित्र जी ने कहा कि 1 वर्ष की तपस्या लग जाए, पृथ्वी टिक जाए। जब छोड़े पृथ्वी दबी जा रही, कहा 2 वर्ष की, 3 वर्ष की, 4 वर्ष की, 5 वर्ष की। जब 5 वर्ष की तपस्या लगाए, कठिन तपस्या, 1 क्षण के मात्र पृथ्वी टिकी, फिर दबी जा रही है। तब तक वशिष्ठ जी ने कहा कि 1 क्षण के कथा श्रवण करने का जो फल है मैं लगाता हूं, पृथ्वी टिक जाए। पृथ्वी टिकी रह गई, हिल ही नहीं रही है। तो शेषनाग ने कहा कि बताऊं आपके प्रश्न का उत्तर। विश्वामित्र जी ने कहा कि जान गया भाई, बस 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 करो। बात समझ में आ गई, इतना फल होता है कथा श्रवण करने का।